हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप डूइंग वेल। एक्चुअली मैंने एक नया हेयर कट किया है, बहुत प्यारा भी लग रहा है। एंड मेरी टीम सजेस्ट कर रही थी कि आप प्लीज कैप पहन लो, एक टोपी पहन लो ताकि व्यूज अच्छे आ सके। बट एक्चुअली डज नॉट मैटर, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि लास्ट एक वीडियो के बीच में मैंने कहा था कि यार मुझे वेटरनरी करना था और बहुत दिल से करना था। मुझे वेटरनरी आप कह सकते हो ना कि बचपन से ही एक काइंड ऑफ ड्रीम था, मतलब पसंद था, वेटरनरी करना था, एनिमल्स का डॉक्टर बनना था। बट एट दी एंड जब मुझे बहुत अच्छे वेटरनरी के गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे थे, मैंने उसे चूज नहीं किया और मैंने बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर लिया। तो उसका रीजन क्या है, ये इसका ना मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स रिसीव हुई कि भैया मुझे बता दो कि आपने वेटरनरी क्यों चूज नहीं किया। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के बीच में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे पर्सपेक्टिव से हो एंड वो हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई है जो कि वेटरनरी के बारे में मेरे से ज्यादा जानता है या वेटरनरी डॉक्टर्स है या स्टूडेंट्स है, मतलब वेटरनरी करने वाले स्टूडेंट्स है, तो अगर आपको बुरा लगता है तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल थॉट्स बता रहा हूँ कि मैंने वेटरनरी क्यों चूज नहीं किया, मुझे ऐसे चैलेंजेस क्या लगे, मेरे कुछ डिसीजंस पर्सनल थे, वो मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, ऑब्वियसली मुझे एनिमल्स पसंद थे। एनिमल्स पसंद थे मतलब डॉग एंड कैट पसंद है, पेट एनिमल्स पसंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे ओवरऑल सभी एनिमल्स पसंद थे। बफेलो है या कोई भी एनिमल्स पकड़ लो, तो वो पसंद थे। तो 2019 के बीच में जब मैंने फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर नीट दिया था, तो नीट के लिए अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो मेरा स्कोर बहुत कम आया था। एट दैट टाइम ठीक था, उस मतलब एक डिसेंट था, कम था बट डिसेंट था, ऐसा बहुत भी कम नहीं था। 290 मेरा स्कोर था और ऑल इंडिया रैंक कुछ 2.5 लाख थी, 2.5 लाख थी। तो उस टाइम पर ना मैंने सोचा कि मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना है, क्योंकि मुझे वेटरनरी मिल जाएगा और मेरा तब ड्रीम भी वही था कि मुझे वेटरनरी करना है। तो मैंने महाराष्ट्र के बीच में 4 कॉलेजेस आते हैं, उदगीर आता है, नागपुर आता है, पुणे के नजदीक एक कॉलेज है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और मुंबई है। ऐसे 4 कॉलेजेस थे। तो मुझे लगा कि उन चारों कॉलेजेस में से कोई एक आध कॉलेज मुझे मिल जाएगा और मैं वेटरनरी कर लूंगा। तब मैंने कैसे किया, अपने काउंसलिंग के अंदर वेटरनरी का डाला। मैंने एमबीबीएस बीएमएस के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे बस करना था, वेटरनरी करना था। एंड बाकी मुझे बीएमएस वगैरह मिलता भी नहीं ना, 290 मार्क्स पर कहाँ अच्छा मिलता कुछ। तो मुझे लगा कि वेटरनरी मुझे मिल जाएगा एंड काउंसलिंग के अंदर मैंने हिस्सा ले लिया। तो फर्स्ट राउंड हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ रैंक से रह गया। सेकेंड हुआ, अगेन कुछ रैंक से रह गया। थर्ड राउंड हुआ, अगेन कुछ रैंक से रह गया। ऐसे करके लास्ट राउंड तक मेरा वेटरनरी के बीच में सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरा बहुत लेट भी हो चुका था नीट प्रिपरेशन के बीच में, अभी मतलब ड्रॉप भी नहीं ले सकता था अच्छे से। बट फिर बाद में मैंने क्या सोचा कि चलो अपने को डॉक्टर ही बनना है ना, तब मैंने सब कुछ डिसीजन छोड़ दिया और अक्टूबर के बीच में फिर से ड्रॉप लेना स्टार्ट कर दिया, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, नीट 2020 की। बट यहाँ पर ट्विस्ट आता है कोविड का, तो कोविड की वजह से एग्जाम एक्सटेंड हुई थी, तो उसे भी थोड़ा सा मद्दे नजर रखना, थोड़ा सा याद रखना कि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल भी गया था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो मैंने नीट 2020 के लिए ड्रॉप लिया, फर्स्ट ड्रॉप लिया। एंड मेरा स्कोर आ गया 490 मार्क्स। तो 490 मार्क्स एक अच्छा डिसेंट स्कोर है। एंड तब ना एक्चुअली 490 मार्क्स पर ऐसा लग रहा था कि मुझे एमबीबीएस मिल जाएगा, महाराष्ट्र के बीच में गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा। तो बेसिक सी चीज़ क्या है, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि 2019 के बीच में बाकी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, बट 2020 के बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा। एंड द रीजन इज मेरी एससीबीसी कैटेगरी में, मराठा हूँ, मेरी एससीबीसी कैटेगरी है, उसकी वजह से मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाता उस रैंक पर अनफॉर्चुनेटली एंड बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं कह रहा हूँ कि उस बार ना 2020 के बीच में एससीबीसी कैटेगरी गवर्नमेंट ने रद्द कर दी। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट था, मैं खुद से भी मोर्चा के अंदर वगैरह उतरा। बट अभी ना जो मेरा ड्रीम था वो थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो चुका था। अभी मेरा जो नज़र था वो एमबीबीएस की तरफ जाने लगा था। तो बाद में मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि चलो अभी एमबीबीएस नहीं तो बाकी के कौन से ऑप्शंस है। जो मैं पहले बस वेटरनरी के बारे में सोचता था, अभी मैं बाकी सभी ऑप्शंस के बारे में सोचने लगा। तो मैंने बीडीएस देखा, बीएमएस देखा, एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज देखा और लास्ट में वेटरनरी देखा, जो कि वेटरनरी मुझे करना ही था, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ से अच्छे से सुनना कि मेरे थॉट्स कहाँ बदले। तो मैंने हर एक कोर्स के बारे में डिटेल्स निकालना स्टार्ट कर दिया कि व्हाट इज़ बीडीएस, बीडीएस के बाद आप क्या कर सकते हो, आपका सैलरी कितना होगा, आपकी सेटलमेंट क्या होगी, वो निकाला मैंने। और बीएमएस के रिगार्डिंग में मैंने निकाला, और कंपैरेटिवली मैंने वेटरनरी के साथ में भी निकाला कि वेटरनरी के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो तब एक्चुअली ट्विस्ट आया कि जो मुझे बनना था, जो मुझे करना था, वो मुझे वेटरनरी के बीच में नहीं मिल रहा था। अभी मैं आपको बता रहा था कि क्या चैलेंजेस थे। एक तो जो मुझे पहले बहुत ज़्यादा एनिमल्स पसंद थे, अब ऐसा लग रहा था कि मैं एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मुझे एनिमल्स वगैरह पसंद है, बट आई एम नॉट रेडी टू बिकम अ डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। वेटर्न वेटर्न मैं नहीं बन सकता, ऐसे मुझे लग रहा था। सेकेंड थिंग है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जब मैं सोच रहा था, तब एक तो दो चॉइसेस होती है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, ठीक है, कि वेटरनरी में आप अगर प्राइवेट क्लिनिक ओपन करते हो, सुनना अच्छे से, तो प्राइवेट क्लिनिक जो मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के एक जिला है, ठीक है, एक जिला ही है, मतलब एक अच्छा सिटी है, बट वो सिटी उतना भी डेवलप नहीं है। चलो मैं बता ही देता हूँ कि नहीं, मैं अपना सिटी वगैरह रिवील नहीं करूँगा, जाने दो वो चीज़ें। तो एक छोटा सा सिटी है,
वहाँ पर वेटरनरी का प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो डेफिनेटली पेट को उतना प्राधान्य नहीं देते हैं, मतलब उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, एंड अगर देते भी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में देते हैं। तो प्राइवेट क्लिनिक बहुत सेक्रीफाइस हो जाता, प्राइवेट क्लिनिक उतना चलता नहीं मेरे सिटी के बीच में। तो प्राइवेट क्लिनिक कहाँ पर चलता है? मेट्रो सिटीज़ के बीच में, जहाँ पर लोगों के पास पैसा होता है और वो अपने पेट को ज़्यादा ध्यान भी रखते हैं, जैसे कि पुणे होगा, मुंबई हो जाएगा, बैंगलोर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ पकड़ लो। तो मतलब मेरा सेटलमेंट तो वहाँ पर मेरे सिटी को छोड़ के तो पॉसिबल नहीं था, तो वो एक क्लैश कर गया, ठीक है। अभी सेकंड चीज़ है कि वेटरनरी के बीच में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं अभी बता दूं ना, तो सच में एमबीबीएस के कंपेरेटिव आप कर सकते हो। वेटरनरी सच ए गुड टास्क, बहुत बढ़िया कोर्स है, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो उसके अंदर और करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ना आप एमपीएससी यूपीएससी वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको मल्टीपल फील्ड्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगे। बट अगेन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, वो भी अच्छे से सुनना कि गवर्नमेंट जॉब्स के बाद क्या होता है। अभी ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि एक तो आप डॉक्टर बन सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में, या कोई अदर चीज़ चूज कर सकते हो गवर्नमेंट की। तो मुझे डॉक्टर ही बनना था, तो बाकी की जो भी पोस्ट होती है अदर देन डॉक्टर, वो तो मुझे करनी ही नहीं थी। चाहे उसके अंदर सैलरी 1 लाख हो, 2 लाख हो, आपका गवर्नमेंट मतलब जॉब हो, कितना भी सिक्योरिटी हो, मुझे वो करना ही नहीं था। अगर करना होता तो मैं बीए बीकॉम करता, बीएससी वगैरह कुछ कर लेता और मैं एमपीएससी यूपीएससी देता ना, तो मुझे वो करना ही नहीं था। एंड सेकंड होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के बीच में डॉक्टर बन सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में। बट अभी एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेटरनरी की जो है ना, वो उतने डेवलप नहीं है। अभी ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, अभी मुझे इसके ऊपर गालियाँ आ सकती है कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो। तो नहीं है डेवलप, उतना ज़्यादा कोई अटेंड नहीं करता है। अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड चीज़ है वो, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो आप कहोगे कि भैया तो आप खुद से डॉक्टर बन के चेंज कर सकते थे। मुझे नहीं करना था, वो चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना था। तो मुझे ये लगा कि यार एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन एक नेक्स्ट चीज़ है जिसके लिए आप मेरे ऊपर हँस सकते हो, वो है मतलब कि सेटलमेंट। अगर मैं वेटरनरी डॉक्टर बनूंगा तो मेरी वाइफ कभी भी एमबीबीएस नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बीएमएस करने के बाद भी नहीं हो सकती। बीएमएस होने के भी चांसेस कम होते हैं, बीडीएस होने के चांसेस भी कम होते हैं मेरी वाइफ का। एंड मैं वाइफ के साथ अपना क्लिनिक वगैरह ओपन नहीं कर सकता, तो वो भी एक अलग टास्क थी। फिर बाद में फॉरेन के बीच में अगर अपॉर्चुनिटीज़ कंसिडर करोगे तो है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। बट अगेन उतना भी ज़्यादा स्कोप नहीं है, उतना हायर स्कोप नहीं है कि आप जाके उसे पकड़ ही लो। तो ये मेरे लिए ना सब कुछ अनफेवरेबल होते जा रहा था। एक तो मतलब मेरा ध्यान भी जा रहा था एमबीबीएस की तरफ, बीएमएस की तरफ, बीडीएस की तरफ, बाकी ये सब कुछ मैं जब सोच रहा था। एंड अगेन सैलरी बहुत मैटर करती है, तो जब भी आप प्राइवेट वगैरह क्लिनिक ओपन करोगे तो मेरा स्ट्रगल हो जाएगा। गवर्नमेंट के अंदर मुझे उस फील्ड के अंदर जाना ही नहीं था। तो ये सब रीजंस की वजह से ना मैं वेटरनरी का मैंने छोड़ दिया और मैंने बीएमएस के रिगार्डिंग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर दिया। देन बीएमएस के रिगार्डिंग मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर देके रखा है। तो मुझे हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी, फेवरेबल लग रही थी कि चलो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, प्राइवेट आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो, गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा सीट्स है, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, ह्यूमंस के ऊपर आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, आयुर्वेदा कर सकते हो, और महाराष्ट्र के बीच में एज इमरजेंसी मेडिसिन आप जनरल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जीपी भी कर सकते हो। तो ये सभी को देखने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हाँ नहीं, अभी मुझे बीएमएस करना चाहिए। और एक्चुअली वो मेरा डिसीजन मेरे लिए अच्छा भी रहा, क्योंकि अगर मैं वेटरनरी चूज कर लेता ना तो 99% मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं उतना खुश नहीं रहता। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेटरनरी करने के बाद ना एक बहुत अच्छा स्कोप होता है विलेज एरियाज़ के बीच में, जो कि मुझे बहुत बढ़िया मिल सकता था, क्योंकि मैं जिस सिटी में रहता हूँ ना, मेरा खुद का गाँव बहुत नज़दीक है। तो वहाँ पर मैं जाके ना बहुत सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह कर सकता था, पैसे कमा सकता था। बट अगेन मुझे वो चीज़ नहीं करनी थी कि बहुत ज़्यादा आप घूम रहे हो, घर घर जाके ट्रीटमेंट कर रहे हो। मतलब देखो, मतलब एट द एंड पता चल रहा है ना कि मेरा लव एंड केयर एनिमल्स के लिए उतना था ही नहीं, मेरे अंदर उतनी जिज्ञासा नहीं थी, मैं उस लायक नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि चलो हम बीएमएस कर लेते हैं। तो अभी मैं फाइनली बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखो, ये मेरा पूरा अपना ओन पर्सपेक्टिव था, मैंने बहुत धीरे से समझाया, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता था वेटरनरी के बारे में। एंड वेटरनरी के बीच में स्कोप बहुत ज़्यादा है, बीडीएस बीएमएस से ज़्यादा कट ऑफ वेटरनरी की लगती है। अगेन द रीज़न है कि वेटरनरी की सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से उसका कट ऑफ ज़्यादा लगता है। बट उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। आप प्राइवेट क्लिनिक अगर मेट्रो सिटीज़ के बीच में हो तो ओपन कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट ये मेरे लिए नहीं बना था, तो मैंने बीएमएस चूज़ कर लिया। तो आप खुद से एक बार मतलब देखो, सोचो, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ मैं, बहुत अच्छे से ये हर एक वीडियो के बीच में बताता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोफेशन चूज करते हो तो उसके साथ आपको पूरा ज़िंदगी भर रहना पड़ता है, आपके मरने के बाद भी आपकी वही आइडेंटिटी होती है।
तो अगर आप किसी प्रोफेशन को चूज करके उसके अंदर काम करना चाहते हो पूरे लाइफ टाइम, पूरा होल लाइफ टाइम, तो ऐसा प्रोफेशन चूज करो जिसके बीच में आप बहुत खुश हो सको। मुझे पहले बीएमएस के अंदर उतनी खुशी नहीं मिलती थी, बट लिटरली मैं अभी ऑनेस्टली बताता हूँ, पीछे एक किताब है, मैं कसम खा के बताता हूँ, मेरे जितना खुश मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे बीएमएस पसंद भी आया, मुझे उसकी ट्रीटमेंट भी पसंद आई, उसका जो पूरा पाथ है वो पसंद आया, मेरा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पसंद आई, मुझे फ्यूचर में क्या स्कोप है वो पसंद आए, और मेरे प्लान्स भी बहुत बढ़िया है। अगर भगवान करे वो अगर अच्छे से काम करते हैं ना, तो मेरे प्लान्स भी बहुत अच्छा है, मैं बीएमएस के अंदर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करूंगा। और मैं अपनी ऑनेस्टी बताता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएमएस के अंदर मैंने जैसे आपको कहा ना कि बीएमएस के अंदर आप जनरल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जनरल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो इमरजेंसी मेडिसिन महाराष्ट्र के अंदर वो अलाउड है बीएमएस के अंदर, बट मुझे वो भी नहीं करनी है। लिटरली बता दो, मुझे जनरल प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि वो काम किसका है, एमबीबीएस का है। एमबीबीएस डॉक्टर्स उसे पढ़ते हैं, खुद से 4-5 साल पढ़ते हैं, ऐसा मेरा थॉट है। अगेन ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने आयुर्वेदा पढ़ा है तो मैं डेफिनेटली आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करूंगा और मेरे आयुर्वेदा को आगे लेके जाऊंगा। तो देखो, वेटरनरी बहुत बढ़िया चीज़ है, बट हमेशा कभी भी, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएमएस हो, चाहे वेटरनरी हो, आप हमेशा खुद का सोचो, खुद से थिंकिंग करो। या बहुत रिलेटिव्स कहते हैं कि नहीं वेटरनरी बहुत अच्छा है, पेरेंट्स कहते हैं बहुत अच्छा है, लोग कहते हैं कि यार तुझे वेटरनरी करना चाहिए था, बट अगर आप उसके अंदर पढ़ते हो और अगर आपको पसंद ही नहीं आता तो वो किस काम का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने इतना ऑनेस्टली, देखो ये विदाउट स्क्रिप्टेड वीडियो होता है, अपना टकला लेके बैठा हूँ, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं किया है, एंड द ओनली रीजन इज कि मैं आप तक ऑनेस्टली सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना चाहता था, मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता था कि ये कैसे होता है। तो जब भी आप जिस भी कोर्स के अंदर जाओ, चाहे वो बीएचएमएस हो, बीयूएमएस हो, एट एनी कोर्स, फार्मेसी हो, एम फार्मेसी हो, बी फार्मेसी हो, अपना ना पूरा रिसर्च करो कि उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट कहाँ पर कर सकते हो, आपकी शादी किससे होगी। फनी लगता है, स्टार्टिंग में फनी लगता है, बट अभी वो ज़माना गया जबकि पेरेंट्स बी एड डी एड करते थे, टीचर वगैरह बनते थे, खुश रहते थे। अभी वो ज़माना नहीं है। अलॉन्ग विथ मनी, पैसा तो बहुत कमाना है हमें, पैसे के लिए हम करते नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है क्योंकि मुझे लोगों के लिए सर्व करना है, एक पॉइंट तक होता है, बाकी सब कुछ मनी इज़ द मोटिवेशन। मोस्ट ऑफ दी डॉक्टर्स का मनी इज द मोटिवेशन। बहुत रेयर कंडीशन के बीच में डॉक्टर्स होंगे जो कि पैसे कमाने के बाद लोगों के लिए करते होंगे। ये मेरा ऐसा पर्सनल थॉट है। तो ये पूरा वीडियो ये मेरा पर्सनल थॉट था, हो सकता है कि मैं कुछ गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम रियली सेइंग कि यार अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, बट ये मुझे ऐसा लग रहा था तो दैट्स वाई मैंने इसे चूज़ किया। तो जो भी कोर्स चूज़ करो अच्छे से सोच समझ के कर लेना, एंड अगर आपको पार्शियल ड्रॉप के बारे में अच्छे से जानना है तो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट करो। अगर मुझे बहुत सारी कमेंट्स आती है कि भैया पार्शियल ड्रॉप के बारे में बता दो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कितने स्टूडेंट्स को देखा है, कितनों का सिलेक्शन होता है, पार्शियल ड्रॉप के बीच में पढ़ाई कैसे करती है, तो मैं उसकी रिगार्डिंग भी वीडियो बना के रखूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, प्लीज़ डोंट जज मी।